जय हिंद दोस्तों, सभी को इंतजार है कि कब नोटिफिकेशन निकलेगा एमओडी से और हमें 4 महीने का एरियर 4 महीने का एरियर और बढ़ी हुई आपकी जो पेंशन के साथ नवंबर के एंड पे मिलेगा या मिड में मिलेगा। और दूसरी खबर कि जनवरी 2025 से बढ़ने वाला डीए है, आखिर उसका सितंबर महीने के एआईसीपीएन के आंकड़े जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी हो गए हैं। यदि इन जारी आंकड़ों से हम ये बात पता लगा सकते हैं कि जनवरी 2025 में कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा या 4 बढ़ेगा, इससे ज्यादा की संभावना कम दिख रही। तो दोनों बातों पर बात करेंगे, बोर्ड पे हम समझाएंगे कि आखिर अभी आंकड़े किस ओर जा रहे हैं जो कि जनवरी 2025 से बढ़े हुए डीए के ऊपर मोहर लगेगी। और दूसरी बात कहना चाहता हूं कि एमओडी की फाइनेंशियल ब्रांच जिस दिन लेटर निकालेगी उसके 1 वीक में आपका डीए का एरियर पेड होने की पूरी संभावना है। और नवंबर में आपको बड़ा हुआ डीए यानी जो आपकी बेसिक पेंशन है वो आरओपी3 की, उसमें 53% जुड़ के आपकी टोटल पेंशन और कम्यूटेशन रिडक्शन करके आपके खाते में आएगा। तो दोस्तों ये थी इसके ऊपर बात। अब बोर्ड पर समझते हैं कि आखिर इस महीने जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आंकड़ा है वो कितना आया है, कितना बढ़ा है और अभी तक हमारा डीए कितना बढ़ गया और आगे क्या क्या इसकी संभावना है। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं। जैसा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का ये जो आंकड़े निकलते हैं 2016 इसको बेस ईयर माना गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने यानी आज 4 तारीख को शाम को ये आंकड़े निकाल दिए। अब 4 तारीख के आंकड़े किस बात को गवाह हैं कि यानी अगस्त में 142.6 था और सितंबर में 143.3 हो गया है, यानी 0.7 अंक की बढ़ोतरी हो गई है। अब 0.7 अंक की बढ़ोतरी से कितना डीए परसेंटेज में कितना उछाल आएगा इसको सिलसिलेवार देखते हैं। जैसा कि जून में 141.4 पे खत्म हुआ था और डीए हमारा 53.36 था। यदि 50 के ऊपर होता तो 54 होता, 50 के नीचे 36 था, तो ये राउंड ऑफ 53 में हुआ और जिसकी घोषणा हो चुकी है। और लगभग हमारे जो भाई हैं उन्हें बोनस के साथ डी एरियर मिल गया था। जो देश की सेवा कर रहे हैं, हमें रिटायर पर्सन है, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अलग से आपको डीआर का एक नोटिफिकेशन निकलेगा। अब मैं बात करूंगा कि जुलाई में ये 141.4 से बढ़ा 142.7 यानी 1.3 अंक बढ़े थे और उसमें सीधा उछाल 53.64 पे गया था, यानी आपका 53.64 होता है। अगस्त में यह आंकड़ा 0.1% माइनस में चला गया था और तब भी आपका डीए 53.95 पर बढ़ा था। अब 143.3 होने से 54.49 इसके आंकड़े जा रहे हैं, यानी 55 के आसपास हम पहुंच गए हैं। 0.1 और मिल जाता, यानी 53 से 55 पहुंचे और महीने किए हमने 3। अब 2 यदि यहां बढ़ाया, 2 और आगे बढ़ता है तो 4%। यदि हमने एक प्रेडिक्शन अंदाज लगाया कि यदि ये जो एआईसीपीएन के आंकड़े लगभग 141 से लगा करके 142 फिर 142 143 यहीं घूम रहे हैं 4 महीने से, आप देख रहे हो। मैंने देखा अक्टूबर में इसको 144.0 डाला, नवंबर में 144.5 डाला और सीधा हमने 2 अंक बढ़ाया दिसंबर में 146.5। सपोज करो यहीं तक जाएगा, तब डीए कितना बढ़ता है तो अक्टूबर में 55%, नवंबर में 55.5% और दिसंबर में 56.20, यानी इतने मेहनत के बाद भी यानी 56% से डीए बढ़ने की आशा बहुत कम लग रही है। यानी फिर हमें आपको एक तिकड़ी मिलेगी, जैसा कि पिछले जुलाई में हमें 3% का इजाफा हुआ। आगे भी हम सोच ऐसा मान के चल रहे हैं कि यही आंकड़े इसी तरह रहे, क्योंकि महंगाई तो बहुत ज्यादा है लेकिन इसके जो इक्वेशन है एकदम चेंज है, वेटेज चेंज है। इसकी वजह से जो ये आंकड़े हैं इनमें ज्यादा बढ़ोतरी हमको देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए हम आशा करते, उम्मीद करते कि डीए 3% से ज्यादा बढ़ना बहुत शायद मुश्किल है। लेकिन ये थी डीए और डीआर के ऊपर अपडेट दोस्तों। धन्यवाद।